लेकिन मुझे दुख है, मैंने ऐसा कहा कि कभी कभी लगता है कि जुगनू सूरज को डरा रहा है। जो ये कहते थे कि किताब आसमान से आई है, उसका छापा खाना नहीं बताया प्रेस रामलाल की थी या श्यामलाल की थी, और आने वाली कॉरियर कंपनी का नाम नहीं बताया किससे आई थी। लेकिन उनका आज भी यकीन है, रहते गोल जमीन पे हैं और कहते हैं कि कुरान कहता है कि जमीन चपटी है। दो में से एक ही बात हो सकती है भाई, या तो गोल है या चपटी है, लेकिन मजा गोल धरती पे ले रहे हैं और बता रहे हैं चपटी है। अब जमीन चपटी है कि तुम्हारी ये चपटी है हमको पता नहीं। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, नया नया ज्ञान दे रहे हैं। और कुछ हिंदुओं के ठेकेदार भी, क्योंकि लड़ने की शक्ति नहीं है, झूठ बोला है, सच बोलने की शक्ति नहीं है, कि सच बोलने से खोना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ पाना हो तो उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बैठे हैं मामा बिना मेहनत के, इसलिए कुछ न मिले। जिस दिन ये भाव सनातनी में हो जाएगा, जो आपको 5 वक्त, यहां पुलिस के अधिकारी भी होंगे, लोकल इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे, मेरी उनसे विनती है कि मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड करें और उसमें हेट स्पीच निकालें, और मेरे जाने से पहले हेट स्पीच में FIR करें। क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है मैं कह कुछ रहा हूं, आपकी समझ में कुछ आ रहा है, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। भारत में सुप्रीम कोर्ट को हेट स्पीच की बड़ी चिंता है, और उन्होंने क्या कानून बनाया है, क्या आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जो आते ब्लैक कैट की देखरेख में हैं, गाड़ी से उतरते हैं ब्लैक कैट की देखरेख में, और फैसला सुना के गाड़ी में बैठ जाते हैं, बुलेट प्रूफ में बैठते हैं, और 20 कमरे और 12 कमरे के मकान में दिल्ली में रहते हैं। जमीन की स्थिति का उन्हें पता नहीं है। वो बता रहे हैं हेट स्पीच इस देश में क्राइम है। 5 वक्त ये जो देश में अजान होती है, जो मैंने भी अपने स्कूल के समय में दी है और सुनी है, कभी किसी ने इसको एक अध्यापक के नाते, एक विद्यार्थी के नाते, एकेडमिकली उस किताब को, उस अजान को सुन करके, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उस आदमी से जो उर्दू फारसी का जानकार हो, उससे पूछे तो कि ये 5 बार क्या कहते हैं। आपको पता नहीं है, इसलिए नेता, उसकी मजबूरी है कि जैसी वो चिल्लाए वो बताने के, वोट लेने चुप हो जाएगा। मुझे नहीं चुकाना। 5 बार जब अजान में यह कहा जाता हो कि जो मेरे अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा वाजिब नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, इससे बड़ी हेट स्पीच क्या है। क्योंकि इस देश में जैन समाज के 8, 9 उनके रहनुमा हैं। इस देश में सिखों के गुरु हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, तो आप इस समाज को डरा रहे हैं। आपको सबसे पहले जेल होनी चाहिए। मुझे यह कहने का खास तौर से वहां जहां 95% लोग सनातनी हिंदू हैं,
कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई सीता की करता है, कोई दुर्गा की करता है। आप चिल्ला करके ये किसे धमका रहे हैं इस भारत में कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है? आप इस्लामिक देश में तो कह सकते हैं, भारत में ये कहने की इजाजत नहीं है। इसलिए चीजों को एकेडमिकली हैंडल कीजिए। आप भावनाओं में बह करके कुछ भी कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उनसे ज्यादा दोषी सनातनी हिंदू है। यह आपने फैलाया, किसी और ने नहीं फैलाया। यह आपका जुमला है। सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था मुझे बताओ, मैं आधा जीवन इसी में निकाल दूंगा। बताओ कहां पढ़ा था? क्योंकि जो काम जिसका है वो कर ही नहीं रहा। जिन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से संन्यास लेकर के भगवा धारण कर लिया और वो कहते हैं कि अब हमने सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया, वो लाइन में लगे हैं कि हमें टिकट चाहिए एमएलए का। क्या फ्रॉड है? अगर ये तय है कि आपने सब छोड़ दिया तो फिर आपको इस संसार से कुछ लेना नहीं है, देना है। तो हम कब भी सच नहीं बोल रहे। इसलिए जो बात मठ और मंदिर से निकलनी चाहिए थी, वो हम जैसे लोगों को कहने के लिए हमारे एक साथी ने इस भरी सभा में कह रहे, या मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, आप सब लोग अपने बच्चों को बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़ा पैकेज पे भेजना चाहते हैं। सनातनी हिंदुओं, अगर जिंदा रहना चाहते हो, बड़े पैकेज की चिंता मत करो। आप जिंदा रहेंगे तो बड़ा पैकेज काम आएगा, आपके पास समय ही नहीं है। बहुत लोगों ने अपने बच्चे को बड़ा करके अमेरिका भेज दिया है। यहां हो सकता है कि शर्मा जी दीक्षित जी के ऊपर और दीक्षित जी ठाकुर साहब के ऊपर ये रौब गालिब करें कि मेरा बेटा अमेरिका में है, $50,000 मिलते हैं। मोहल्ले में हो सकता है थोड़ा आपके कॉलर खड़े हो जाएं, माफ कीजिएगा। ऐसी घटनाएं देखी हैं कि उसको बताने में भी रूह कांप जाती है। ये बीमारी आप ही को है, किसी और को नहीं है। हजारों लोग आपके साथ रह रहे हैं। जिन मां बाप ने अपने बेटे को बड़ा करके ये बताया था बड़ा पैकेज, बाहर जाना है, जो शर्मा जी का लड़का है ना उससे ज्यादा कमाना है, क्योंकि हमारी नाक तो शर्मा जी को नीचा करने में पड़ी होगी, वो चला गया पैकेज में। अकेली मां की मौत हो गई बॉम्बे में एक कमरे के अंदर। 15 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही। जब आस पड़ोस के लोगों ने बताया कैसे ऐसे तुम्हारी मां का देहांत हो गया है और उनको 10 दिन हो गए हैं, उसने क्या किया पता है? जैसे आपने बड़े पैकेज में भेजा था, उसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पीआर कंपनी से बात की और कहा कि मैं आपको पैसा भेज रहा हूं, मेरी मां का क्रियाक्रम कर देना। ऐसी जिंदगी चाहते हैं? ये पैसा को क्या खाएंगे आप? दुनिया में पैसे ने कभी किसी सभ्यता को नहीं बचाया। दुनिया में कभी किसी राष्ट्र को किसी डिग्री वाले ने नहीं बचाया, ये मेरा मानना है। जो समाज अपने बेटे बेटियों को ज्यादा नंबर लाओ, पागल हो जाओ दिन भर पढ़ते पढ़ते, ज्यादा नंबर आएंगे, बड़ी डिग्री होगी, बड़ी नौकरी मिलेगी, बस। जिस समाज का डिग्री और मार्कशीट में पूरा जीवन गुजर जाए, ध्यान रख लीजिएगा, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, उसका भी इतिहास उठा लीजिए। जिस दिन भी अपने अंदर की हीन भावना को बात निकालेंगे तब आपको पता चलेगा दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं पे जब भी आक्रमण हुआ, डिग्रियों की जिन्हें चिंता थी उन्होंने कभी राष्ट्र नहीं बचाया, कभी
कभी नहीं बचाया। हम उस दौर में हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें उस दौर में ऊपर वाले ने ये करने के लिए प्रेरित किया और हम इसको अपनी ईमानदारी से निभा पा रहे हैं। इससे बड़ा सुख जीवन में नहीं हो सकता। और इसलिए है हमने 47 नहीं देखा, 46 नहीं देखा, पटेल को नहीं देखा, सुभाष को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा। ऐसे भी चापलूस थे हिंदुओं के ठेकेदार जिन्होंने जीवित रहते हुए सावरकर के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही थी कि सावरकर सच बोलता था। झूठे मक्कारों की तरह सावरकर नहीं था। इसलिए सावरकर का मतलब अर्थ अगर मेरे मन मस्तिष्क में आता है, सावरकर माने सच, बस और कुछ नहीं। और ये भाव मैं आपको इसलिए जगा नहीं रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं ताकि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो कि आप अपनी आंखों से देखें। मेरी बातों पे यकीन मत कीजिएगा। जिंदा रहते हुए मेरा नाम बड़ा हो जाए, मैं अपने मोहल्ले, अपने शहर में बड़ा आदमी कहलाऊं, ये ख्वाहिश, ये तमन्ना हर को होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने जीवन में एक गुमनामी का जीवन मर जाते हैं, लेकिन इसकी चिंता नहीं करते कि उनको प्रधानमंत्री का पद मिला या नहीं मिला। ऐसे 3 नाम हैं जो आज की युवा पीढ़ी देख पा रही है और हम उस मुहिम के, उस आंदोलन के एक छोटे से हिस्से हैं, इसलिए आपके सामने रखता हूं। 1946 यह किसी इतिहास की किताब में नहीं पढ़ाया जाता। और सनातनी हिंदू क्या कहता है कि देखिए साहब, हमारे बच्चे पढ़े कहां से कि स्कूल की किताब में यह पढ़ाया जा रहा है। क्या आपके बच्चे सब कुछ स्कूल की किताब के अलावा कुछ और नहीं जानते? क्या कोई और बात आप उनसे घरों में नहीं करते या किसी विषय पे चर्चा नहीं करते कि हर बार हर चीज यूजीसी के कोर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई बात पढ़ाते? 1946 की 6 घटनाएं हमारी आज की दुर्गति का कारण है और ये इतिहास में दबाई गई है। ये आर्काइवल से मैंने एक एक घटना का नोटिस निकाल करके उनको कंपाइल किया है और जब मैं उनको जोड़ता हूं, सीक्वेंस को जोड़ता हूं, तो जो हालात इस देश के थे उसके कारण में 1946 की 6 घटनाएं। और जिन 3 लोगों का मैंने जिक्र किया उससे रिलेटेड इसलिए आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब आप किसी से बात करें तो आपके पास कोई भी ऐसा डाटा ना हो जिसे कोई चलता फिरता चैलेंज कर दे। आपकी हार मेरी हार होगी, इसलिए मैं सब कुछ आपको बताना चाहता हूं। जनवरी 1946 में भारत के अंदर 15 प्रांतीय असेंबलियां थी। उन 15 प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव होने थे। टोटल 15 प्रांतीय असेंबलियों की टोटल सीट 1585 थी और 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। 492 रिजर्व सीटों में से मुस्लिम लीग ने 429 सीटें जीती और बाकी सीटें कांग्रेस के मुसलमानों ने जीती। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का बयान आया मार्च में कि हम भारत में सत्ता का हस्तांतरण शीघ्र करने वाले हैं। और उनका बयान आया है मार्च में फौरन, इसलिए मैंने कहा कहां से चल रही थी कहानी जो आपको समझ में आएगी। रिजल्ट देख लिया
और जिस वक्त रिजल्ट आया था 1946 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 1888 में मक्का के अंदर एक जाहिल पैदा हुआ था जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो 1902 में भारत आया और उसके बाद उस आदमी ने मुसलमानों द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर में जब यह घोषणा हुई कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाती है, तो कांग्रेस पार्टी के हिंदू नेता, सेकुलर नेता और मुसलमानों ने इस शर्म के मारे, क्योंकि जिन्ना ने कह दिया कि असली मुसलमान तो मुस्लिम लीग के पास है और नकली कांग्रेस के पास है, फौरन मौलाना आजाद को रांची जो जगह है झारखंड की राजधानी, वहां से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, और उस रामगढ़ के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुना। उस समय 2-2 साल के लिए अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना था कांग्रेसियों में कि उन्होंने उस आदमी को 6 साल तक अपना अध्यक्ष बनाए रखा। अब क्योंकि कांग्रेस जीत गई थी जनवरी में, मार्च में बयान आ गया था, तो यकायक 24 घंटे में 1 अप्रैल में घोषणा की गई। 20 अप्रैल को घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नया चुना जाना है, क्योंकि किसी को बैठाना था तो तैयारी कहां चल रही थी। 20 अप्रैल को घोषणा हुई तो जिन्हें हम पिताजी मानते हैं, हमारे यहां पिता का बड़ा मतलब है, हम अंग्रेजी संस्कृति से नहीं आए भाई। हम कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी खराब हो जाए, लेकिन पिता को गाली नहीं देते। लेकिन हमने उस सम्मान के कारण इस राष्ट्र ने अपमान बर्दाश्त किया, इसलिए वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब नहीं हैं, उनकी शान में कोई गाली गलौज, कोई छोटा शब्द, कोई हल्का शब्द नहीं कहना चाहता। लेकिन मुझे अपनी सनातनी संस्कृति यह भी बताती है कि अगर किसी चीज पे विवाद है तो खुला शास्त्रार्थ होना चाहिए, उसमें कोई कितना बड़ा हो, कोई कितना छोटा हो, यह महत्व नहीं है। किसी का सम्मान करना एक बात है और अपनी बातों को तर्क पर रखना दूसरी बात है। वो बड़ा है इसका मतलब नहीं कि मैं उसके झूठ को एक्सेप्ट कर लूंगा। इसलिए पिताजी ने पहली बेईमानी की। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना था, 20 तारीख को इसकी घोषणा हुई। पिताजी ने कहा, नेहरू तो मेरी पहली पसंद है। अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है, 20 तारीख को घोषणा हुई है, 20 अप्रैल को, 27 अप्रैल को चुनाव घोषित, उसका रिजल्ट आना था। लेकिन पिताजी ने पहले से ही इन्फ्लुएंस कर लिया, क्योंकि वो समझते थे कि उनके कारण सारे कांग्रेसी नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन धन्य है वो कांग्रेसी, मैं उनकी खोज में लगा हूं, वो कौन कौन थे। जिस दिन भी पता चलेगा, हर मंच से उनका नाम लूंगा, ताकि उनके वारिसों को पता चले कि भले ही उनके वारिसों को कांग्रेस ने टिकट दी न दी हो, लेकिन वो धन्य हैं, वो महान लोग थे। उनकी महानता का कारण बता रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मेरा पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। 20 तारीख को घोषणा हुई, 27 तारीख यानी 27 अप्रैल 1946 को 15 प्रांतीय असेंबलियों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने के लिए जो नामांकन जिन लोगों ने भरे थे, उनको अपना वोट देके भेजा। और ये आपको तथ्य आज तक नहीं पता, क्योंकि फूल वाले चचा ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है, पूछिए ही मत। उन पे उंगली उठाना भगवान पे उंगली उठाना है, जबकि उनकी तरफ उंगली उठाते उठाते उंगली कम पड़ रही है। चचा को कांग्रेस पार्टी ने अपना विधिवत उम्मीदवार तक नहीं बनाया। 1946 के पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, लेकिन डोर वहां से चल रही थी
ग्रेट ब्रिटेन से, तो उन्होंने ये बयान दिया कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। फिर कहा गया कि भाई इसको खड़ा करो, इसको भी पार्टी की तरफ से उतारो। असली कैंडिडेट थे सरदार पटेल, इनको उतारा। ताली समेत बजाइए भाई, बजाइए। यार अभी भी समय नहीं है ताली बजाने का, मुझे बात तो कहने दीजिए। इससे लगता है आप अधूरी जल्दबाजी में क्या। सरदार पटेल विधिवत उम्मीदवार थे, पट्टाभी सीतारमन उम्मीदवार थे, और फिर गांधी के कहने से चापलूसों ने चचा को भी उम्मीदवार बनाया। पूरे देश की 15 प्रांतीय असेंबलियों ने 15 वोट देकर के डिब्बे में बंद करके दिल्ली भेजे, और हमेशा अध्यक्ष पद के चुनाव में जो निवर्तमान अध्यक्ष होता है उसका इस्तीफा इसलिए ले लिया जाता है ताकि वो उस चुनाव को इन्फ्लुएंस न कर पाए। लिहाजा उस पूरे प्रोसेस की, उस पूरी प्रक्रिया की देखरेख गांधी जी के सबसे नजदीक, सबसे खास आदमी को रखा। डिब्बा खुला 27 अप्रैल को, 15 में से एक वोट इनवैलिड हुआ। कोई हमारी तरह होगा, दोनों को दे दिया होगा। 2 वोट एक पट्टाभी सीतारमन को मिला, दोनों मिले उनको। बचे 15 में से 12 वोट फूल वाले चचा को एक भी वोट नहीं मिला, 12 वोट सरदार पटेल को मिले। ये घटना कहीं ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि ये झूठ की फैक्ट्री में है। जो चैलेंज करे आपको, इसलिए मैंने कहा मैं ऐसे किसी किताब को कोट नहीं करता जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है। गांधी जी के सबसे नजदीक, सबसे प्रिय, जिन्होंने गांधी जी के कुकर्मों को बहुत पास से देखा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं उन कांग्रेसियों को, कौन थे वो, मुझे उनका नाम जिस दिन पता चलेगा उन 12 का नाम लूंगा, क्योंकि आप इतने महान थे कि आपने गांधी के ऊपर राष्ट्र को चुना और चचा को हरा दिया और सरदार पटेल को वोट दिया। लेकिन सरदार पटेल, आज आपके यहां चिंता होती है ईवीएम हैक कर ली, ये तो हमें परंपरा में मिली है, ये तो 46 में हैक हो गई थी, कोई नई बात थोड़ी नहीं है, ये तो अब आप समझते हैं। लेकिन सोचिए कि सरदार पटेल को इस बात के लिए मजबूर किया गया, पिताजी ने मजबूर किया कि चुनाव से हट जाओ जीतने के बाद। एक स्वाभिमानी आदमी, उसने 2 बार तो अपना रेजिग्नेशन शो किया, तीसरी बार पर्ची फाड़ी और उठ के चले गए। और फिर फूल वाले चचा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। तो यहां कौन विक्टिम हुआ? सरदार पटेल।